डियर स्टूडेंट्स, देखिए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस थिंकिंग का क्वेश्चन है। निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए जिसका nवा पद दिया है un इज इक्वल टू एन की घात n अपॉन फैक्टोरियल n, है ना। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए जो भी हमें nवा पद दे और उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तब सबसे पहले जो हमें दिया है गिवन क्या है, un इज इक्वल टू एन टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, है ना। तो देखिए सबसे पहले जब भी हमें कोई nवा पद दे उसका हम n+1वां पद निकालेंगे, क्योंकि इससे हम कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो n+1वां पद निकालेंगे, यानी कि un की जगह अब क्या हो जाएगा, un+1। तो यहाँ पर n की जगह अब क्या लिखेंगे, n+1, क्योंकि हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, एक आगे निकाल रहे हैं, तो n+1 हो जाएगा। तो घात में भी क्या हो जाएगा, n की जगह n+1, और फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है, अब इसका डिवाइडेशन करेंगे जो हर क्वेश्चन में करते हैं, है ना। तो आपने और क्वेश्चन डाले हुए नहीं देखे तो वो भी देख सकते हो। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जानकारी आपको मिल सके। तो लेट्स को भी अभी वापस स्टार्ट करते हैं। देखिए अब un में un+1 का भाग दिया, यानी कि n की घात n में अपॉन फैक्टोरियल n में किसका भाग देंगे, इसका भाग देंगे। जब इसका भाग देंगे तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, है ना। तो फैक्टोरियल n+1 ये ऊपर चला जाएगा, n+1 की घात क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। तो un अपॉन un+1 क्या हो जाएगा, n की घात n अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 और फैक्टोरियल n, है ना। इसको हम लिख सकते हैं ना n+1 फैक्टोरियल n, क्योंकि ये उसके अगले वाला पद फैक्टोरियल n होगा। और n+1 को हमने घात की तोड़ दिया, है ना। तो n+1 की घात n+1 है। तो देखिए n+1 की घात को n लिखा हमने और n+1 की घात 1 अलग लिखी, यानी कि n+1 की घात 1 यानी n+1 ही होगा, है ना। देखिए वापस आधार समान है, घातें जोड़ देंगे तो n+1 की घात वापस क्या हो जाएगी, n+1, यानी कि इसको मैंने आधार घात को तोड़ दिया है तो अलग अलग आधार बन गए, है ना। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा। तो ऊपर रह जाएगा n की घात n और नीचे रह जाएगा n+1 की घात n+1 की घात n, है ना। तो un अपॉन un+1 क्या हो जाएगा, n की घात n अपॉन नीचे हो जाएगा। देखिए ये है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम कोई अचर राशि के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की घात n का भाग दिया, तो नीचे n की घात n का भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए n का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसमें n का भाग देंगे तो 1 अपॉन n हो जाएगा, और ऊपर क्या है, n घात है ना। तो n की घात n से n की घात n कट गया, है ना। तो लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अनंत लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो ये ऊपर क्या है, अब 1 रह गया, नीचे क्या है, 1+1 अपॉन n की घात n। जब यहाँ पर लिमिट अनंत लगाएंगे तो अनंत की घात n, यानी कि अनंत इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी 1 अपॉन अनंत की घात n, यानी कि 1 ये क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ऊपर 1 अपॉन e। तो ये हम जब जो भी मान आए वो देखना है कि l के क्या है ना। तो इक्वल से l, जब ये मान देखेंगे हम तो l इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्यों ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन ई है ना, वो ग्रेटर देन 1 है। गोस टेस्ट भाई हमें बताया कि ये क्या, जब ये 1 से ऊपर हो जाए, जब भी कोई भी un अपॉन un+1 n+1 वा पद निकाल के, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा, अभिचारी हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा, अपचारी होगा। तो देखिए जो ड्रिचलिस टेस्ट हैं, रावी टेस्ट हैं, जो भी म्यू टेस्ट है, वो मैंने और क्वेश्चंस में समझाए हैं, तो आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना, और ऐसे ही वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।